हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले फिजिक्स के VVI सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से आज की क्लास में हम क्या तैयार करा देंगे। ऐसे प्रश्न हैं, देखिए जो ये देखिए 2023 में प्रश्न पूछा है। समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड इसी तरह के प्रश्नों को क्या पूछता है दोस्तों। आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आज की क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हुए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आज की क्लास हम क्या शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या लिखा गया है। संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है, आपको बतानी है। संधारित्र की जो धारिता होती है क्या होती है। धारिता जो आवेश को क्या करने संचित करके रखने की क्षमता ही क्या होती है दोस्तों, धारिता होती है। कोई भी संधारित्र है उसमें जितना आवेश को क्या संचित कर रख सकता है वही उसकी धारिता कहलाती है। जो संधारित्र होते हैं तीन प्रकार के आप जानते होंगे। गोलीय संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र और क्या होता है एगो बेलनाकार संधारित्र होता है। ठीक है, इनकी जो किन दो बातों पर निर्भर करती है धारिता, आपको यह बतानी है। ठीक है, तो धारिता जो होती है दोस्तों दो बातों पर निर्भर करती है, आपको लिखना है। इसमें आप लिख दीजिए कि जो संधारित्र की धारिता होती है वो निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है। आप इतना लिखिएगा, फिर जाए क्या लिखिएगा कि धारिता संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल के पर आधार निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, मतलब मान चलिए कोई भी संधारित्र उसकी जो प्लेट प्लेट होते हैं, जैसे समानांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट होते हैं ना। गोलीय प्लेट संधारित्र में इस तरह का बनाया जाता है और बेलनाकार जो संधारित्र होता है इस तरह का जो बनाया जाता है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों में जो जो संधारित्र है दोस्तों, इनका जो प्लेट होता है इन पर क्या निर्भर करती है संधारित्र की धारिता। ठीक है दोस्तों, कि वह कितना आवेश संचित करके रख सकता है। पहला समझ गए। दूसरा क्या लिखा, प्लेटों के बीच की माध्यम के विद्युतशीलता पर। मतलब मान चलिए कोई माध्यम है, जो मान चलिए आप जानते हैं कि यदि समानांतर प्लेट संधारित्र में कोई परावैद्युतांक डाल दिया जाए तो उसकी जो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस पर भी क्या निर्भर करती है। ठीक है, इस तरह के आप समझ गए, इन दो बातों पर निर्भर करती है। पहला आपको लिख देना है कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर और दूसरा का प्लेटों के बीच उपस्थित परावैद्युतांक पर चाहे विद्युतशीलता पर। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देखिए यह प्रश्न आपसे 2023 में पूछा गया जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं पहला नंबर प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, देख पढ़ते हैं। लिखा है चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना। देखिए यह प्रश्न आपसे 2021 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने पिछले ही प्रश्न में क्या इसके बारे में पढ़ लिया है थोड़ा। ये चालक की जो धारिता होती है दोस्तों क्या होती है, तो किसी भी संधारित्र द्वारा आवेश को संचित करने की क्या होती है क्षमता ही चालक की धारिता कहलाती है। इसका परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप लिख सकते हैं। इसका जो सूत्र होता है C बराबर क्या होता है Q/V, यानी इसका मात्रक आप फैराड अजाम पढ़े होंगे। ठीक है, या इसका मात्रक क्या कूलम प्रति हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट भी हो जाएगा, क्योंकि विभव का जो मात्रक होता है क्या होता है हमारा, वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस तरह लिखेंगे और कैसे लिख सकते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता या या धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है। मतलब धारिता उस आवेश के बराबर होती है, आपको बताना है जो जो उसका विभव एकांक से बढ़ा देता है। मतलब मान चलिए कोई भी संधारित्र है, तो उसमें जो आवेश जा रहा है दोस्तों, यदि उसका विभव क्या बढ़ा दिया जाए, क्या उसका विभव बढ़ा दिया जाए, एकांक मतलब एक से विभव क्या बढ़ जाए, तो उसी से क्या कहते हैं, उसकी चालक की धारिता कहते हैं। नहीं समझ में आए तो देखिए और भी इस तरह कैसे लिखेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता से उस चालक द्वारा द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता क्या चालक की धारिता होती है। आप इतना भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको 2 नंबर रोकने मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, विद्युत धारिता का सही मात्रक लीजिएगा फैराड, और इसका हो सके तो आप बीमा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपका इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम आगे प्रश्न बढ़ लेते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या लिखा गया है, पढ़िएगा। 3 नंबर प्रश्न आता है हमारा कि सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया है, तो इसकी विद्युतीय ऊर्जा बतानी है। तो देखिए ऊर्जा के हम कितने सूत्र पढ़े, ऊर्जा के कितने सूत्र पढ़े, अभी इसको भूल जाइए। इसको क्या भूल जाइए दोस्तों, ऊर्जा के कितने सूत्र हम पढ़े हैं। तो ऊर्जा का हम 3 सूत्र पढ़े हैं। ठीक है ना, 3 सूत्र
पढ़े हैं। कौन कौन? पहला सूत्र होता है हमारा दोस्तों, आप बताइएगा। पहला सूत्र होता है हमारा ऊर्जा बराबर 1/2 CV²। दूसरा का होता है Q² और तीसरा का होता है 1/2 QV, यानी QV। ठीक है दोस्तों, ये होता है QV ये 3 सूत्र होते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं किसके? विद्युतीय ऊर्जा के होते हैं संधारित्र के लिए दोस्तों। यही आपसे पूछा गया, इसी में से क्या है, किसी एक फार्मूला को लिख दीजिए, हो सके तो तीनों को लिख दीजिए, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाए। देखिए यह प्रश्न 20 में पूछ लिया गया है, कितने पूछिएगा, लेकिन सब्जेक्ट ये तो आप लिख दीजिएगा सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया जाए तो इसकी विद्युतीय ऊर्जा इतनी होती है। और भी दूसरा का और भी जो सूत्र है दोस्तों, तो उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। यह प्रश्न बहुत आसान था, आपसे यदि पूछ लिया जाए तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर इस 3 नंबर प्रश्न को क्या लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम 4 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। 4 नंबर प्रश्न पढ़िए, और काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए यह प्रश्न 2018 में आपसे पूछा गया है। वायुमंडलीय वैद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाए क्यों। देखिए वायुमंडल में जो वैद्युत होता है वो नेट आवेश उसमें शून्य नहीं होता है, ऐसा आपको क्या बताना है, कारण देना है क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल में आप जानते हैं कि बहुत सारे गैसें रहती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, धूलकण रहते हैं, का सल्फर रहते हैं, ये सभी क्या उसमें रहते हैं वायुमंडल में। ठीक है, ये सभी जब गैसें रहते हैं दोस्तों, तो इन गैसों पर क्या सूर्य की किरणें पड़ती होंगी, बिल्कुल पड़ती होंगी। तब पड़ती होती है, ये आयनीकृत हो जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। इसी कारण क्या होता है, हमारा विद्युत क्या होता है, वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। ठीक है, यही कारण है। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपको बस लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 5 अंकीय प्रश्नों के लिए भी क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जी सर, हमें 5 अंक ये क्लास के लिए भी ला दीजिए क्लास, तो हम ज़रूर लाएंगे आपके लिए। ठीक है, देखिए वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस होता है, परंतु इसके अलावा अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, बिल्कुल रहता है। जल वाष्प, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक तथा धूल कण भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं दोस्तों। हमने अभी बताया सूर्य की किरणें इन कणों से टकराकर मतलब जब पड़ती है तो टकराएगी, इन इन्हें आयनीकृत कर देती है, अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। ठीक है, अब ये आयनीकृत हो जाएगा तो इसमें आयन हो जाएगा, तो आयन हो जाएगा तो इसमें वैद्युत उदासीन नहीं होगा। ठीक है, इसी कारण क्या हमारा वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपको बस लिख देना है, और समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया हमारा अगला प्रश्न, देखिए लिखा गया है अगला प्रश्न, समानांतर प्लेट संधारित्रों में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। देखिए यह प्रश्न आपसे 15 में पूछा गया है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में देखिए 2 प्लेट होते हैं इस तरह का। एक पर मान चलिए हम दोनों पर समान आवेश लेते हैं, बराबर आवेश। ठीक है, तो दोनों प्लेट समान आवेश लेते हैं, इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है, क्या डी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले का जो प्लेट होता है और दूसरा का प्लेट, यह क्या है हमारा, तो ये देखिए हमारा पहला प्लेट है, ये हमारा दूसरा प्लेट है। तो पहला प्लेट का क्या कार्य है, दूसरा का प्लेट का क्या कार्य है, आप जानते हैं। देखिए इसमें हमें दूसरे प्लेट का कार्य है। देखिए पहले प्लेट पर हम आवेश देते हैं, पहले प्लेट पर क्या देते हैं दोस्तों, आवेश दिया जाता है। यहाँ पर आवेश हम देंगे, दूसरा का प्लेट को क्या कर देंगे, हम पृथ्वी से क्या बंटन कर देंगे, मतलब पृथ्वी से जोड़ देंगे। ऐसा क्यों जोड़ेंगे, तो क्योंकि इससे क्या संधारित्र की धारिता बढ़ती है, ऐसे संधारित्र की धारिता बढ़ती है, इसलिए हम क्या जोड़ देंगे। यही दूसरा का प्लेट का क्या है, कार्य है दोस्तों, समझ गए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखेंगे कैसे, तो समानांतर प्लेट संधारित्र में 2 धात्विक प्लेटें होती है, बिल्कुल हमने अभी दिखाया आपको, जिसमें एक को आवेशित किया जाता है, बिल्कुल हमने कहा आपको आवेशित किया जाता है, और दूसरे को पृथ्वी से क्या कर दिया जाता है, संबंधित किया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। इतना ही आपको क्या लिख देना है इसके बारे में, कि आप लिख सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है अगला प्रश्न, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, आवेशों के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके SI मात्रा को लिखे। तो आवेशों का आयतन घनत्व क्या होता है, तो देखिए आवेशों का वितरण हम 3 तरह से करते हैं। आवेशों का वितरण कितने तरह से करते हैं, 3 तरह से, एगो लंबाई के अनुदिश, फिर जाके आयतन के अनुदिश और क्षेत्रफल के अनुदिश।
तो जो जब हम एकांक आयतन में एकांक घनत्व में सॉरी एकांक जो आयतन में जो आवेशों का वितरण करते हैं वही क्या हमारा आवेश घनत्व होता है आवेश घनत्व होता है। ठीक है दोस्तों, इसे कैसे इसे रो द्वारा लिखते हैं, रो बड़ा सूत्र होती क्यू बटे क्या होता है वी, क्यू का है आवेश, वी का हमारा आयतन। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका परिभाषा लिखेंगे, जब जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है तो प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक आयतन में आवेश की घनत्व, मान चलिए कि हमारा कोई गोला है और इस गोले के एक सबसे छोटे भाग पर छोटे स्थान पर छोटे आयतन पर जितना आवेश रहेगा, जितना आवेश क्या रहेगा दोस्तों, जितना आवेश रहता है वही उसका क्या कहलाता है, आयतन घनत्व कहलाता है, यानी रो कहलाता है। ठीक है, इसका सूत्र क्यू बटे क्या होता है वी होता है कूलम प्रति इसका मीटर क्यूब, आप इसका क्या होता है मात्रक होता है। ठीक है, आप इतना लिख दीजिए, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए यह प्रश्न आपको कब पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए इस प्रश्न का उत्तर कि आपको किस तरह लिख देना है। यदि आपको एग्जाम में आए तो आपको लिखने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या प्रश्न लिखा गया है कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। देखिए पिछले ही वर्ष 24 में पूछा गया है। ठीक है, 20 और 24 में पूछ लिया गया प्रश्न। देखिए यानी आपसे पता चले कि क्वेश्चन बैंक के प्रश्न क्या होता है दोस्तों, रिपीट होता है। ठीक है, अब देखिए लिखा गया प्रश्न कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका स्थायी मात्रक लिखे। तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, मान चलिए कोई भी आवेश है उसके चारों तरफ का एक एरिया होता है। अब उस एरिया में किसी अन्य आवेश को ले जाने, अन्य धन आवेश को ले जाने पर, अन्य धन आवेश को हम ले जाएंगे, मान चलिए प्लस क्यू नोट आवेश को लिया जा रहा है, प्लस क्यू नोट आवेश को लिया जा रहा है। तो यह क्या, ये आवश्यक कहेगा हमें तुमको हम अपने एरिया में नहीं आने देंगे। अब नहीं आने देगा तो काहे नहीं आने देगा, क्योंकि आने नहीं देगा तो क्या कहेगा, इसको क्या भगाएगा, इसको क्या करेगा दोस्तों, भगा देगा। तो भगाएगा तो जिस बल से भगाएगा वही क्या कहलाता है, इसका विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिस बल से यह भगाता है आवेश। ठीक है, इस तरह समझ गए। इस तरह आपको क्या इसका प्रश्न लिख देना है कि एकांक धन आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। मतलब वही जो हम क्यू नोट लाए थे, क्यू नोट का एक परीक्षण आवेश, वही एकांक धन आवेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो इस लाता है, इस जो एफ बल से क्या करता है दोस्तों, उसको ढकेल देता है। और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर जो सूत्र होता है आप जानते हो कि ई बराबर, ई क्या है दोस्तों, हमारा एक सदिश राशि, ई हमारा सदिश राशि है, और बटे क्या होता है क्यू, इसका जो मात्रक आप लिख सकते हैं क्या, न्यूटन प्रति क्या हमारा कूलम होता है। ठीक है दोस्तों, या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। इसका बीमा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है MLT इनवर्स 3 और A इनवर्स। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। एक बार और पढ़ लीजिए कि एकांक आधान आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युतीय तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। एकांक जो हम धन आवेश लाए ना, क्यों नोट वाला है ना, तो उस पर जो ये बलवा लगा रहे हैं तो वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया इस आवेश के लिए। ठीक है, समझ गए। इस प्रश्न को कैसे लिखना है, देखिए यह प्रश्न 20 और 22 में पूछा गया, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे प्रश्न बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है देखिएगा। देखिए यह प्रश्न देखिए 20 और क्या पूछा गया, 22 में पूछा गया, 20 और 22 में 2 साल बाद में आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, लिखा क्या क्या है प्रश्न कि आवेश संरक्षण सिद्धांत की क्या है। तो आवेश संरक्षण क्या सिद्धांत है, मान चाहिए कोई भी विलगित निकाय क्या होता है, कोई भी विलगित निकाय है तो उसके भीतर कुल आवेश जो होता है दोस्तों, कुल आवेश स्थिर रहता है, और इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए काफ़ी कठिन लिखा है, तो आपको बस इतना लिखना है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का क्या है दोस्तों, सिद्धांत है। मतलब पहले जो आवेश रहेगा दोस्तों, शुरू में जो आवेश रहता है वह बराबर होता है क्या, अंतिम के आवेश के। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अंतिम के आवेश के। ठीक है, यही है क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। और भी किसे लिख सकते, तो किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है। मतलब स्थिर रहता है मतलब आवेश में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता, आवेश में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होता, मतलब जैसे पहले था वैसे अब भी है। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का अर्थ यह होगा, इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। अतः साधारणतः न तो आवेश की से दृष्टि की जा सकती है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यही आपको लिख देना है हाई वाला लाइन। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप इसका प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं।
तो समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से यस लिख दीजिएगा और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या समझ गए इस प्रश्न का उत्तर आप किस तरह लिखना है, कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिए। देखिए 20 और 22 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्या लिखा गया है देखिएगा यहाँ पर। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, लिखा है विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें, इसके SI मात्रक लिखे। विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स क्या होता है तो इसे फाई से लिखते हैं। ठीक है, देखिए फ्लक्स बराबर जो सूत्र हमारा होता है, फाई बराबर सूत्र होता है ए डी ए कोस थीटा, ए डी ए कोस थीटा। ठीक है, ये दोस्तों क्या होता है, हमारा अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, अदिश गुणनफल होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ई क्या है हमारा, ई हमारा विद्युतीय क्षेत्र और डी ए क्या है हमारा क्षेत्रफल है। डी ए का क्षेत्रफल, डी ए क्षेत्रफल मतलब डी लगाया गया मतलब बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है। अल्पयांशी क्षेत्रफल, अल्पयांशी क्षेत्रफल आप इसे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ई क्या है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और डी ए क्या है हमारा अल्पकलयांशी क्षेत्रफल। इन दोनों के गुणनफल को ही क्या, अदिश गुणनफल को ही हम क्या कह देते हैं दोस्तों, विद्युतीय फ्लक्स कह देते हैं। विद्युतीय फ्लक्स कह सकते हैं, चाहे आप यह भी परिभाषा देते हैं कि किसी भी सतह से होकर गुजरने वाली लंबवत विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युतीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और इसका SI मात्रक जहाँ तक पूछा गया था फाई का, तो लिख दीजिएगा SI मात्रक भी। फाई बराबर हमारा क्या होता है ई डी ए कोस थीटा, ए डी ए मतलब ई का सूत्र क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम। और इसका जो सूत्र क्या होता है, तो इसका सॉरी मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी इसका मात्रक लिख सकते हैं। या इसका मात्रक यह भी लिख सकते हैं क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। और इसका जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है डी ए, मतलब डी एस मतलब क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर से 1 मीटर का यानी वोल्ट मीटर भी इसका लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपका विद्युतीय फ्लक्स का परिभाषा है और SI मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए विद्युतीय तीव्रता एवं अल्पकलयांशी क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। क्या समझ गए। इस देखिए प्रश्न कितने बार 18, 19 और 21 में पूछा गया, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने की क्या संभावना है। ठीक है दोस्तों, और इसके देखिए, और इसका जब थीटा थीटा देखिए लिखा विद्युतीय फ्लक्स का यहाँ पर सूत्र लिखा गया है दोस्तों। और जब थीटा ई वेक्टर तथा डीएस के वेक्टर के बीच बीच क्या है, बीच कोण हो मतलब इसके बीच, मतलब देखिए यहाँ पर ये जो है ये और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और जो हमारा अल्प जो क्षेत्रफल सदिश है इसके बीच का जो कोण हो क्या है, थीटा हो, तो यह हमारा सूत्र पर है ADS कोस थीटा। तो विद्युतीय फ्लक्स का एक अदिश अदिश राशि आपको मालूम है ना, रहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि पूछ ले कि विद्युतीय फ्लक्स कैसी राशि है, तो आपको बताना होगा विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। और इसका SI मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। यहाँ पर देख ले न्यूटन मीटर स्क्वायर या लिख सकते हैं क्या, कूलम इनवर्स या न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर बोलिएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं बोले। तो इस तरह ये देखिए हमने क्या प्रश्न कर लिए, ये सभी VVA थे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए सभी प्रश्न किसी न किसी वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास कैसी लगी, क्लास को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और शेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें आपको सपोर्ट करना है, आपको इस परिवार को क्या बड़ा बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज क्लास हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यदि किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।